हेलो फ्रेंड्स। आज हम लाभ और हानि के कुछ सूत्र है और उनकी परिभाषा है जो आज हम आपको बता रहे हैं। मैंने कई दिन से वीडियो नहीं डाला है, तो आज हम पढ़ा रहे थे बच्चे लोग के लाभ और हानि। तो हमने सोचा कि लाभ और हानि का भी वीडियो डाल दे ताकि लोग सब देख पाएँ, और जिनको लाभ और हानि नहीं आते हैं तो मेरे वीडियो को पढ़िए और ये जो पूरा फॉर्मूला है उसको याद करके अपना बनाए मैथ। तो लाभ और हानि का जो गणित है उसके मात बता रहे हैं। जिसमें इसमें दिया है कि लाभ और हानि क्या है, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो कहता है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। कह रहा जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। मैंने बच्चों हम जितना भी कुछ अगर खरीदते हैं, कोई भी अगर वस्तु खरीद रहे हैं तो समझना है कि क्या चीज़ है, हमको क्रय मूल्य है ना। कह रहा है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य का, जिसमें हम 2 रुपये कलम खरीदे, चाहे 4 रुपये कलम खरीदे, 10 रुपये कॉपी खरीदे, ये सब क्या है, खरीद रहे थे, क्या है, क्रय मूल्य है। फिर कहता है कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। दूसरा क्या कहता है कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। विक्रय मूल्य इसमें कहता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। माने कोई भी अगर वस्तु को बेच रहे हैं, मानो कि अगर 10 रुपये में हम कॉपी लिए हैं और उसको 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने बेच रहे थे विक्रय मूल्य है, खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य है, बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य। तो कहता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। आगे कहता है तीसरा कि लाभ, अगर हम बेच रहे हैं 10 रुपये कॉपी लिए हैं, 2 रुपये का 10 रुपये कॉपी ले करके उसको अगर हम बेच रहे हैं 12 रुपये में, तो हमको लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा जो कह रहा है। तो लाभ किसे कहते हैं, जिस जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, मैंने किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु का जो बेच रहे हैं उसका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या करें, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है, माने हम कीने हैं 10 रुपये में तो कम है, अब बेच रहे हैं विक्रय मूल्य यानी क्या है, वो ज़्यादा है, तो वह क्या होगा, अधिक होता है। तो उसे उस वस्तु पर जो लाभ होता है, जो हमको लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे लाभ कहते हैं। फिर से कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है, उस वस्तु को लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। हानि किसे कहता है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कीनना है, खरीदना, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है ना, विक्रय मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है, तो उस वस्तु पर जो हमें हानि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आगे कहता है नोटिस में, कह रहा है कि लाभ और हानि प्रतिशत किसे कहते हैं। एगो लाभ और हानि प्रतिशत, किसी में कोई वस्तु को बेच रहे हैं, कीन के खरीद के उसको बेच रहे हैं, तो हमें कितना % हमको होगा, कितना फायदा होगा। तो कह रहा है लाभ और हानि के लिए, कह रहा है 100 रुपया पर जितना लाभ अथवा हानि होती है उसे प्रतिशत लाभ या हानि कहते हैं। मैंने 100 रुपया पर जितना अगर घटित होगा, मैंने लाभ या फायदा या घाटा होता है, वह क्या कहता है, लाभ और हानि कहते हैं। आगे कहता है कि लाभ अथवा हानि का प्रतिशत हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पर होता है। अगर जितना तुमको लाभ और हानि होगा, लाभ और हानि होगा माने फायदा या घाटा होगा, तो हमेशा क्या चीज़ पर होता है, उसका क्या करना है, क्रय मूल्य पर पड़ता है। क्या पर पड़ता है, क्रय मूल्य पर। तो कह रहे हैं लाभ अथवा हानि, नोट है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमेशा क्या चीज पर होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। अब तुमको एक बता रहे हैं, अब इसमें क्या है, इस जो लाभ और हानि का पूरा सूत्र हमने दिया है, ये सूत्र दिया है लाभ और हानि के सूत्र, इस क्या है, देखिए लाभ और हानि कह रहा है कि लाभ की स्थिति में, जितना लाभ की स्थिति में अगर हमको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, उसका लाभ की स्थिति में होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। मैंने कोई वस्तु को लाभ, मैंने 10 रुपये का कलम लिया, 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या, ये फार्मूला लगा देना, लाभ और लाभ बराबर लगा देंगे क्या चीज़, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लाभ की स्थिति में बता रहे हैं अभी, लाभ की स्थिति में बता रहे, फिर कहता है लाभ बराबर क्या इसमें आता है कि होता है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है। हमने सब एक जगह कर दिया कि ताकि सब अपना उतार सके, बढ़िया से याद कर सके। तब विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, और फिर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है।
आगे कहता है हानि की स्थिति में, क्या कहता है, हानि की स्थिति में कहता है कि क्रैमूल माइनस विक्रैमूल होता है। हानि की स्थिति में क्या होता है, क्रैमूल माइनस विक्रैमूल। ठीक है, फिर कहता है क्रैमूल बराबर होता है हानि प्लस विक्रैमूल, क्या होता है, हानि प्लस विक्रैमूल होता है। अब विक्रैमूल बराबर होता है क्रैमूल माइनस हानि, ये सभी हानि की स्थिति में है। और आगे इसमें बात करता है कि लाभ प्रतिशत की स्थिति में, अगर लाभ स्थिति हो रहा है, क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत, ये प्रतिशत में दिया, परसेंटेज में दिया था, पहले उधर स्थिति दे लेता है हिसाब, लेकिन परसेंटेज में दिया। तो लाभ प्रतिशत की स्थिति में होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्या होता है, क्रैमूल होता है। हम बताया था ना, जितना फायदा या घाटा होगा सब क्रैमूल पर होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्या होगा, क्रैमूल। फिर इसे कहता है विक्रैमूल बराबर क्या आएगा, विक्रैमूल बराबर होता है लाभ प्लस 100 प्लस लाभ बटा 100 और गुना क्या होता है, क्रैमूल होता है। क्या होता है, 100 प्लस लाभ अब बटा 100 और गुना क्या करना है, क्रैमूल लिखा हुआ है। विक्रैमूल बराबर होता है कि 100 बटा लाभ प्लस क्या होता है, सॉरी, क्रैमूल बराबर होता है कि 100 बटा लाभ प्लस 100 प्लस लाभ और गुना क्या होता है, विक्रैमूल होता है। अब कह रहा है इसमें कि हानि की स्थिति में, हानि प्रतिशत की स्थिति में, ये हमने लाभ प्रतिशत की स्थिति में बताया। अब हानि के प्रतिशत की स्थिति में क्या देता है फॉर्मूला, इसमें कह रहा है हानि प्रतिशत की स्थिति में कह रहा है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्या होता है, क्रैमूल होता है। फिर कहता है विक्रैमूल बराबर 100 माइनस हानि बटा 100 गुना क्या होगा, क्रैमूल होता है ना। फिर कह रहा है क्रैमूल बराबर क्रैमूल बराबर होता है 100 बटा 100 माइनस हानि गुना क्या होता है, विक्रैमूल। यानी क्रैमूल हमको निकालना है हानि प्रतिशत की स्थिति में, तो 100 का लिख देना है, उसके बाद बटा 100 माइनस हानि, जितना हानि दे रहे उसको, अब उसका विक्रैमूल रहेगा तो विक्रैमूल पर हम उसको निकाल देंगे। ठीक है, ये पूरा थे लाभ और हानि का सूत्र था। ये लाभ और हानि का सूत्र हमने पूरा देख लीजिए, इसकी परिभाषा जो है ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पूरा अपना देख के इसको याद कर लीजिए, और जो मैथ है जो ये सब बन जाएगा इस फार्मूला पर। ये फार्मूला जो है ये बिल्कुल अच्छा फार्मूला है। ये फार्मूला के देखिए, इस फार्मूला में जितना मैथ बनाइएगा ये सारा मैथ बन जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में तो इसको देख लीजिए, अपना देख करके इसको याद कर लीजिए। जय हिंद।